अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका जाकर सब कुछ सेट हो जाएगा तो पहले ये सुन लीजिए। दरअसल एक इंडियन वकील जो टॉप यूएस लॉ स्कूल से पढ़ाई करके आया था, उसने रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, रेसिज्म झेलना पड़ रहा है, खर्चे कंट्रोल से बाहर हैं और हर दिन सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि आप सोचते हैं कि अमेरिका में आप डॉलर में कमाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर लोग जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जूझ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो रेडिट पोस्ट है एक इंडियन लॉयर का, उन्होंने क्या कुछ बताया है और किन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि रेडिट पर जो इंडियन वकील ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उन सभी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है जो अमेरिका जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। उन्होंने अपने रेडिट पोस्ट में लिखा कि उन्होंने इंडिया से लॉ की डिग्री की थी, फिर अमेरिका की टॉप 5 यूनिवर्सिटी से मास्टर किया, स्कॉलरशिप भी मिल गई। लग रहा था कि जैसे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन उनके अनुसार आज की रियलिटी ये है कि 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को भी अमेरिका में नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने खुद 200 से 300 एप्लीकेशंस भेजी, लेकिन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वो लिखते हैं कि अमेरिका में इंडियंस को अनकल्चर्ड कहा जाता है, मीम्स और रील्स में हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है। शुरुआत में ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब रोज़ रोज़ आपको यही सारी चीज़ें सुननी पड़े तो असर अंदर तक होता है। खर्चा इतना बढ़ चुका है कि स्कॉलरशिप भी फेल हो जाती है। उनका कहना है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे कि दूध है, अंडा है, ब्रेड है, इनकी कीमत 1 साल में ही दोगुनी हो चुकी है। इसके अलावा रूम का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट और हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है कि बचत तो दूर, गुजारा भी काफ़ी मुश्किल है। उनका कहना है कि हाँ, आप डॉलर में कमाते ज़रूर हैं, लेकिन उसी डॉलर में हर चीज़ खर्च भी होती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका में पैसों की बारिश होती है, वो सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स देखकर धोखा खा रहे हैं। हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में लग्जरी है, सुविधाएं नहीं हैं। अगर आपको एक्सरे या फिर कोई दूसरा टेस्ट करवाना है तो वो एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। इमीडिएट केयर मिलना बहुत मुश्किल है और हर छोटी चीज़ के लिए इंश्योरेंस अपॉइंटमेंट और रेफरल लेना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें एक आम इंसान के लिए बहुत डेयरिंग एक्सपीरियंस होता है। H1B और ग्रीन कार्ड का प्रोसेस तो एक नाइटमेयर बन गया है। रेडिट यूज़र ने बताया कि ग्रीन कार्ड की वेटिंग लाइन 70 साल तक लंबी हो सकती है और उसमें लीगल फीस, पेपर वर्क और बार बार स्टेटस रिन्यूअल एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसमें टाइम भी जाता है और पैसा भी। इंडिया में जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर लग्जरी मानी जाती है। उनका कहना है कि इंडिया में 30 मिनट में खाना घर पर आ जाता है, ग्रोसरीज डोर स्टेप पर मिल जाती हैं, पैदल चलकर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। फूड डिलीवरी एक लग्जरी है, सेम डे सर्विस बहुत रेयर है, कन्वेंस उतना आसान नहीं है जितना इंडिया में है। रेडिट पर उस पोस्ट को हज़ारों लोगों ने पढ़ा और कमेंट भी किया। बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों से अग्री किया है। किसी ने लिखा कि थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। आजकल लोग लोन लेकर बस दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। वहीं दूसरे यूज़र ने कहा कि वो भी अमेरिका में हैं और हर लाइन से वो रिलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लिखा कि कनाडा में तो अमेरिका से भी हालात और ज़्यादा बुरे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमेरिका आने की सोच रहे हैं, अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, बसने की, पढ़ने की या फिर नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोशल मीडिया शॉर्ट्स और रील्स देखकर फैसला मत कीजिए। रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग, वरना आपका सपना सिर्फ और सिर्फ नाइटमेयर बन सकता है और आपको लगातार सिर्फ स्ट्रगल ही करना पड़ सकता है। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा है, यूज़फुल लगा है और आपको लगता है कि इससे आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, वर्क अब्रॉड, स्टडी अब्रॉड और वीज़ा से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।